दिल्ली और गुजरात का मैच आज खत्म हुआ, सातवां मैच आईपीएल का। गुजरात ने लगातार अपना दूसरा मैच जीत लिया और गुजरात की टीम बहुत अच्छी लग रही है। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कप्तान लग रहे हैं और पता नहीं उनको ये आईपीएल में कुछ उनका नया रूप नजर आता है। तो कभी कभी तो जो बाकी लोग उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, वो बात में बिलीव करने के लिए मन करने लगता है कि ये इंडिया से जब खेलते हैं तब इनका वो कमिटमेंट नजर नहीं आता है जो ये आईपीएल में खेलते हुए इनका कमिटमेंट दिखता है। खैर, ये सीरियस बात नहीं है कुछ, और ऐसा अपेरेंटली लगता है क्योंकि देखिए गुजरात की टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट की है। और इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जो इनके ये आशीष नेहरा हैं, आशीष नेहरा ऑक्शन के टाइम पे थे, तो आशीष नेहरा की क्रिकेट की समझ बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो टीम में एक एक प्लेयर को इन्होंने बहुत ठोक बजा के लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये देखिए जो यंगस्टर्स लिए हैं और वो यंगस्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आज साई सुदर्शन ने कितनी अच्छी बैटिंग की, मतलब इतनी मैच्योर बैटिंग। और खैर उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने अगर इस चैनल पे पुराने वीडियोस देखे हों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम मैच के बारे में कम बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैच तो ज्यादातर लोगों ने देखा होता है, आपने भी देखा होगा, या फिर मैच का तो जो मैच में जो हुआ वो स्कोर कार्ड देख के भी पता चल जाता है। हम यहाँ वो डिस्कस करते हैं जो कि एनालिसिस वाला पार्ट है मैच का। तो देखिए हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि कोई भी आदमी इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ है जो कि पिच को अच्छी तरह से समझ सके। तो जैसे बड़े बड़े लोग पिच रिपोर्ट करते हैं मैच के पहले, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो 95% गलती होती है। तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, दिल्ली उनका होम ग्राउंड में खेल रहे थे मैच, और होम ग्राउंड में उनको मालूम नहीं था कि विकेट किस तरह से बिहेव करने वाला है। चलिए, विकेट किस तरह से बिहेव करने वाला है ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मैं नहीं मान सकता कि सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग जैसे सीनियर एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स होते हुए वो ये ना देख पाए कि मैदान में इतनी घास है और क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं तो बॉल स्विंग होने वाला है। चलिए एक बात ये भी मान लेते हैं कि वो भी नहीं समझ में आया आपको, तो उसके बाद जब पहले 2 ओवर हुए तब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करनी चाहिए और अपना टारगेट चेंज करना चाहिए। पहले तो देखिए आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां सारी टीमें जो पहले बैटिंग करती हैं वो 200 और 250 रन बनाने का ही सोच के मैदान में जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल होता नहीं है जब तक कि बिल्कुल ही फट्टा विकेट ना हो। और आज तो आपको समझ में आ गया था कि बॉल इतनी ज्यादा स्विंग और सीम हो रही है। मोहम्मद शमी के पहले ओवर में उससे तो बॉल ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, जैसा कि अक्सर उसके साथ होता है। हालांकि आईपीएल में उसके साथ ऐसा नहीं होता है, आज उसके साथ पहली बार हुआ। वो वनडे मैचेस में और टेस्ट मैचेस में ये जरूर करता है, जैसा कि अभी रिसेंटली उसने किया। लेकिन ये सब देखने के बाद डेविड वार्नर और बाहर जो कोचेस बैठे हैं उनको तुरंत अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर ने जो 37 रन बनाए वो बहुत अच्छी अप्रोच थी। डेविड वार्नर को समझ में आ गया था। एक चीज वो अलग बात है कि डेविड वार्नर अभी फॉर्म में नहीं है तो वो फ्लुएंसी नहीं है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन जैसे ही पता चला कि विकेट में स्विंग और स्वीम हो रहा है बॉल, तो आपको तुरंत अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी शॉ को अब समझ में आ रहा होगा कि देखिए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस अलग होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में रियल पेस जो होता है 150 किलोमीटर वाला, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आप रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक में तो 300 रन ठोक देते हो, जिसमें कि आप 15 20 छक्के मार देते हो। और ये पृथ्वी शॉ ने अपने लिए और खुद कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट आपकी वीकनेस है। अब आप क्या खेलोगे जब डोमेस्टिक में खेल खेल के आप आ रहे हो जहां पे कि 137 और 135 के बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, तो यही होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट में ये 140 के नीचे वाले बॉलर्स को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। इनको बोलना चाहिए कि तुम स्पिन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वही हाल होगा इनका जो आज मुकेश कुमार का हुआ। ये मुकेश कुमार वही है ना दिल्ली की टीम में जिसको कि अभी इंडियन टीम में कॉल किया था इन्होंने। अब आज डेविड मिलर ने क्या धुनाई की उसकी, एक ही ओवर में 2 छक्के और चौका मार के हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो
इतनी कम स्पीड से बॉलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे बैट्समैन भी ऐसे ही हैं, पृथ्वी शॉ जैसे, तो इनको कौन समझाएगा। मिचेल मार्श से मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने भी गलत शॉट मारा और वो आउट हो गया। ये इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स होके इनको समझ में नहीं आया कि हमको अपना बैटिंग चेंज करना है। बॉल स्विंग हो रहा है बहुत ज्यादा, और वो बॉल सिर्फ इन्हीं के टाइम पे स्विंग नहीं हुआ, ये बाद में भी स्विंग होता रहा। तो एक तरह से ये बहुत इवन पिच थी, और दिल्ली ने ये बहुत बड़ी गलती की है। ये जब ये अपने घर में ही मैच हार गए हैं तो अब इनका क्या होगा, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे ना पैनिक हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब जैसे डेविड वार्नर ने आज अक्षर को बॉलिंग ही नहीं दी, और सामने बैटिंग कौन कर रहा था, वो साई सुदर्शन। चूंकि वो लेफ्ट हैंडर था इसलिए ये माइंडसेट पता नहीं क्या बना हुआ है कि लेफ्ट हैंड बॉलर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उसके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग नहीं देना है। ऐसा नहीं होता है। और वो बच्चा था वो साई सुदर्शन। अब आपने क्या सोच रखा था कि वो कोई क्रिस गेल बैटिंग कर रहा है, और उसके सामने तो वो था हमारा वो एक भला आदमी विजय शंकर, जिससे कि मतलब पूरी दुनिया में कोई नहीं डरता है। लेकिन पिछले 2 मैचों में वो तो छोटी मोटी परफॉर्मेंस करके जा ही रहा है। आज के मैच में उसने रन बनाए हैं जो कि थोड़ा बहुत टीम को कॉन्फिडेंस आया होगा, अदरवाइज तो उसने कभी कुछ किया ही नहीं है आईपीएल में। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वो है जो 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में उसने पहली बॉल पे इमामुल हक को आउट किया था। वो उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो उसके बाद से चलता ही चला आ रहा है। पता नहीं गुजरात की टीम में वही एक आदमी ऐसा है जो कि थोड़ा सा बिलो पार मुझे लगता है। बाकी सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, मतलब राशिद खान, मोहम्मद शामी, अब इन लोगों की क्या भी बात की जाए, ये लोग तो प्रूवन परफॉर्मर्स हैं। और आज तो अल्जारी जोसेफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। वो लड़का भी बहुत अच्छा है, उसने 2 विकेट लेके बिल्कुल कमर ही तोड़ दी। और दिल्ली वालों को तो समझ में नहीं आया, उनकी तो बैटिंग की अप्रोच ही बहुत खराब थी। बाद में नोकिया ने बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट किया विकेट को। और एक्सप्लॉइट क्या किया, वही है, जब 150 की स्पीड में बॉल आती है तो बैट्समैन दाएं बाएं झांकने ही लगते हैं। और आज गिल के साथ भी वही हुआ। गिल को भी समझ में नहीं आया। जब विकेट थोड़ा बहुत फायदा देता है बॉलर को और बॉलर की स्पीड ज्यादा हो तो फिर बॉलर बहुत मुश्किल कर ही देते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज आप ये देखिए, साई सुदर्शन की बैटिंग तीसरे ओवर में ही आ गई थी। 2 ओवर और 1 बॉल हुई थी जब नोकिया ने गिल को आउट कर दिया था, सॉरी साहा को आउट कर दिया था। और उसके बाद साई सुदर्शन ने आके उसको बहुत अच्छी तरह से खेला और बहुत अच्छी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की है। वो इतना यंग लड़का है, उसने इतनी मैच्योरिटी से बैटिंग की कि वो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसे जो मैच्योरिटी से बैटिंग करते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। वो कोई आके और बिल्कुल लठ की तरह बल्ला घुमाने लगे और वो चौके छक्के मारने लगे, उसमें उतना मजा नहीं आता जितना इस तरह की बैटिंग देखने में मजा आता है। तो जिन लोगों को क्रिकेट की थोड़ी समझ है उन लोगों को हमेशा इस तरह के बैट्समैन पसंद आएंगे। 48 बॉल में 62-65 रन जो उसने बनाए, लेकिन वो जो उसकी प्रोसेस थी खेलने की और जिस तरह से उसने इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की, जिस तरह से उसने नोकिया को झेला पहले और बाद में उसी नोकिया की पिटाई भी लगाई, तो अल्टीमेटली वो जो सुनील गावस्कर कहते हैं वो बात बिल्कुल सही है कि शुरू में जब बॉलर को मूवमेंट मिल रहा है या उसको पिच से सपोर्ट मिल रहा है तो आप टाइम थोड़ा उसको दे दो और अकॉर्डिंगली अपनी बैटिंग चेंज कर लो, अपने थोड़ा शैल में चले जाओ, अपना डिफेंस थोड़ा देख लो। और बाद में जब वो बॉलर कंटिन्यूअसली तो बॉल नहीं करता रहेगा ना, उसको एक बॉलर को 4 ही ओवर करने और उसमें से भी आपको पता है कि वो शुरू में 2 ही करेगा, तो वो 2 करने के बाद आप उसके बाद पूरा मैदान आपका है। तो साई सुदर्शन ने वही किया और उसको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल गया विजय शंकर से। गलती वार्नर ने ये कर दी कि उसने अक्षर पटेल को नहीं दिया। तो फिर उसके बाद तो जब डेविड मिलर आया तो फिर डेविड मिलर इतना अच्छा इंटरनेशनल T20 प्लेयर है कि वो तो किसी भी अटैक को वो तहस नहस कर सकता है, जो कि आज भी उसने कर दिया। तो कुल मिला के गुजरात की बहुत अच्छी जीत हुई और गुजरात की टीम बहुत अच्छी लग रही है। इनको किसी भी टीम के लिए हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अब तो देखिए दसुन शनाका को भी इन्होंने बुला लिया है केन विलियमसन की जगह। केन विलियमसन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर चले गए वापस।
और दसुन शना का उनका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। और अब मुझे ये देखना है कि गुजरात की टीम किस तरह से मैच हारेगी, क्योंकि अभी तक तो देखिए इनकी ज्यादा टेस्ट हुआ नहीं है। यहाँ पे दिल्ली ने बहुत खराब क्रिकेट खेली और पहले मैच में चेन्नई ने बहुत खराब क्रिकेट खेला था। इस वजह से ये अभी टेस्ट हुए नहीं है, प्रेशर में आए नहीं है। हालांकि ये आज के मैच में थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे, लेकिन वहां पे फिर दिल्ली ने गलती कर दी। एक तो रन ही कम बनाए और बाद में इन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं किया। इनको प्रेशराइज और करना चाहिए था। जब 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद साई सुदर्शन और विजय शंकर जब खेल रहे थे, तब इनको थोड़ा प्रेशराइज करके रन रोकने चाहिए थे किसी भी तरह से। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो 2 ही मैच हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, और कल के मैच के बाद फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।